प्रोसेस 16 दूरीकरण यानी कि पिवटिंग। तो ये प्रोसेस आप कब करोगे? एक, जब आपको पता हो कि आपने जो भी कहा है वो उसके ऑपोजिट है जिसे आप अपने एक्सपीरियंस में अट्रैक्ट करना चाहते हो। दो, जब आप बेहतर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन स्थापित करना चाहते हो। तीन, जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हो लेकिन जानते हो कि आप और बेहतर अच्छा महसूस कर सकते हैं और इसके लिए अभी आप टाइम देने के लिए रेडी भी हो। तो इब्राहिम हिग्स के इमोशनल चार्ट की तरफ देखें प्लीज और देखें कि अगर आपका इमोशनल स्केल इब्राहिम हिग्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक पॉइंट 8 और पॉइंट 17 के बीच कहीं भी है तो आपके लिए ये प्रोसेस बेस्ट साबित हो सकती है। तो चलो देखते हैं कि पॉइंट 8 और पॉइंट 17 के बीच में कौन कौन से स्टेज आते हैं। तो पॉइंट 8 पे है बोर्डम, 9 पे है पैसिमिज्म, 10 पे है फ्रस्ट्रेशन, 11 पे है ओवरवेलमेंट, 12 पे है डिसअपॉइंटमेंट, 13 पे है डाउट, 14 पे है वरी, 15 पे है ब्लेम, 16 पे है डिस्करेजमेंट और 17 पे है एंगर। ये पॉसिबल है कि आप जिस चीज़ की डिजायर कर रहे होते हो उसके ऑपोजिट में आपके वाइब्रेशन काम कर रहे होते हो सकते हैं और आपको ये पता भी ना हो। तो ये प्रोसेस आपको उस बारे में अवेयर करने में हेल्प करेगी कि आप वाकई में कौन सी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये प्रोसेस ऑलवेज अपने वाइब्रेशन की हैबिट को चेंज करके इसमें इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप उठाने जैसा है। तो जो भी चीज़ अभी आप कर रहे हो, जो भी शायद आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, उसे वहाँ पे स्टॉप करके दूसरी डायरेक्शन में पॉजिटिव जाने को ही हम दूरीकरण कहते हैं और इसे ही हम पिवोटिंग कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। नेगेटिव फीलिंग्स महसूस होने पर आप जान सकते हैं कि ये वो है जो आपको नहीं चाहिए। तो अब आपके लिए यहाँ ये जानना आसान होगा कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपको ऐसे टाइम में कुछ नेगेटिव महसूस होता है तो आपको वहाँ ठहर जाना है और आपको अपने आप से पूछना है कि वेट, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है वरना मुझे ऐसा नेगेटिव फील नहीं होता। तो अब आपको अपने आप से कहना होगा कि अब मुझे उस चीज़ पे फोकस करना होगा जो मुझे चाहिए और फिर उसके बाद अपने ध्यान को उस पर मोड़ दो जो आपको चाहिए। अब अपने ध्यान को उस पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मोड़ने से ही आपका उसी मूवमेंट से आपका नेगेटिव अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा और आपकी अनुभूति अच्छा महसूस ना होने से अच्छा महसूस होने में परिवर्तित हो जाएगी। तो यही तो है ये दूरीकरण की प्रोसेस। और वैसे भी आप ऐसी जगह कभी भी नहीं पहुंच सकते हो जहां पे 100% पॉजिटिव एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ आप जिस भी चीज को पाना चाहते हो उसमें ऑटोमेटिक और नेचुरल काउंटर बैलेंस होता है उस लैग का, उस कमी का जो आप पाना चाहते हैं। तो इसलिए आपका काम सिर्फ यही है, सिर्फ एक्सप्रेस करना होता है कि आपकी डिजायर क्या है और फिर बहुत ही डेलिब्रेट तरीके से आपकी डिजायर को अपनी डायरेक्शन में फोकस रखे और आपके इनर बीइंग से आने वाला इमोशनल गाइडेंस जिसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस के तौर पर फील कर सकते हैं, जिससे अब आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि आप इस इक्वेशन की कौन से साइड खड़े हैं, आपको जो चाहिए उस साइड या ऑपोजिट साइड। एक बार एक यंग बॉय के फादर हमसे आके कहते हैं कि इब्राहिम, मेरा बेटा आज भी नींद में अपने बेड को यूरिन से गीला कर देता है। मैं जो भी जानता था मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं क्या करूं? और हमने उनसे पूछा कि जब मॉर्निंग में आप अपने बेटे के रूम में एंटर होते हैं तो क्या होता है? तो उस बॉय के फादर हमसे कहते हैं कि जब मैं रूम में एंटर करने वाला होता हूँ उससे पहले ही मुझे मालूम पड़ जाता है कि आज फिर से उसने बेड गीला कर दिया है। जब मैं रूम में एंटर होने वाला होता हूँ उससे पहले ही मुझे उसकी बदबू आ जाती है और फिर मुझे फिर से मालूम पड़ जाता है कि उसने आज फिर से बेड गीला कर दिया है और मैं निराश हो जाता हूँ। फिर मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं हताश भी हो जाता हूँ क्योंकि ये लगातार हो रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। और हमने उस बॉय के फादर से कहा कि सब कुछ आपने ही कर रखा है, तो वो हमसे कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। और हमने उस बॉय के फादर से पूछा कि फिर आप अपने बेटे को क्या कहते हैं। तो वो बॉय के फादर हमसे कहते हैं कि मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि चलो खड़े हो जाओ, अपने गीले कपड़े बदलो और बाथ टब में बैठ जाओ और अपने आप को साफ करो। और फिर मैं उसे ये भी कहता हूँ कि ये सब करने की अब तुम्हारी एज नहीं रही है। तो हमने उस बॉय के फादर से कहा कि आपको अपनी भावनाओं में कुछ चेंज करना होगा और हमने उनसे कहा कि आप जब भी उस रूम में एंटर करते हैं और वो नेगेटिव भावना को पहचान लेते हैं कि आप जो नहीं चाहते वो फिर से एक बार हो गया है, तब एक क्षण वहाँ रुक जाए और अपने आप से पूछिए कि वो क्या है जो आप चाहते हैं और अब उस चीज पे फोकस हो जो आप चाहते हैं।
और इसके बाद अपने अनुभव में आगे बढ़े और फिर आपको इस परिस्थिति में सुधार दिखाई देगा। और फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, उस बारे में हमें कुछ और बताएं प्लीज। तो उस फादर ने हमसे बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा उठते हुए ही खुश रहे और उसे अपने आप पे प्राउड हो, ना कि शर्मिंदगी हो। तो हमने उस फादर से कहा कि अच्छी बात है, पर आप जो कुछ भी आपकी डिजायर है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए आपके बच्चे के साथ और आप भी खुश रहे, तो आपकी सोच की भी आपकी एक्शन के साथ सिमिलैरिटी होनी चाहिए और आपकी सकारात्मकता भी आपके बेटे पे भी सकारात्मक रूप से प्रभाव पाड़ सकता है। तो जब भी आप उसके रूम में एंटर होने वाले होते हैं, वहां पे एक क्षण थम जाइए और वहां पे थोड़ी सकारात्मक सोच दीजिए। आपको वहां रुक के वो ऐसा फील करना है, ऐसा सोचना है कि आज आपका बेटा बिस्तर गीला किए बिना ही, पेशाब किए बिना ही, ड्राई ही बाहर आ गया है। और अगर फिर भी आप अपने बेटे को बिस्तर गीला किया हुआ पाते हैं तो आप अपने बेटे को ऐसे सकारात्मक शब्द बोल सकते हैं कि ओ, ये तो तुम्हारे बड़े होने का हिस्सा है, हम सब इससे गुजरे हैं और तुम बहुत तेजी से बड़े हो रहे हो। अब इस गीले कपड़े को उतारो और बाथटब में बैठ जाओ। फिर कुछ दिन बाद उस पिता का, उस फादर का हम पे फोन आता है और वो हमसे कहते हैं कि हमारे बेटे ने बिस्तर गीला करना कम्प्लीटली छोड़ दिया है अब। तो देखा आपने, ये कितना आसान है। जब भी आपको कुछ बुरा लग रहा होता है तो आप फिर से वही चीज अट्रैक्ट कर रहे होते हो जो आपको पसंद नहीं है, और फिर हमेशा ऐसा ही होता है कि आप अपनी डिजायर्ड वस्तु की कमी पर फोकस रहते हैं जो आपको पसंद नहीं होता है। तो ये दूरीकरण की प्रोसेस में कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना है जिससे ये पहचाना जा सके कि आपको क्या चाहिए। तो नेगेटिव प्रतिक्रिया महसूस करने के बाद आप ये दूरीकरण की ये प्रोसेस का फैसला ले। आपके साथ और अच्छा ये रहेगा कि आप दिन की शुरुआत पॉजिटिव एस्पेक्ट को खोजने के फैसले के साथ करें। आपको उस पर फोकस रहने की जरूरत है जो आपको अच्छा लगे। तो ये वो प्रोसेस है जिससे आपको वो याद होता है कि आपको क्या चाहिए। ये वो विधि है जिसे आप कॉन्शियसली डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ, मैं उसे खोज रहा हूँ जो मुझे चाहिए और इसकी कमी की दिशा में मैं कभी भी विचार नहीं करूँगा। तो ये वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको घंटा दर घंटा नेगेटिव इमोशंस को चेक करके सेगमेंट बाय सेगमेंट करनी होती है, जहाँ आप सकारात्मकता को चुनते हैं। और ये ऐसा तरीका है जिससे आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं।